छोटी कंपनी बड़ी कंपनी का कोई सवाल नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति किसी कंपनी में अगर वो सफल नहीं हो पाया तो यहाँ पे हमारे साथ नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है अगर वो यहाँ पे वो सिस्टम से काम करे, जितने डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम हम बोलते हैं ट्रेडिंग मीटिंग में, जो बात हम बोलते हैं वो सब चीज का फॉलो करे, एजुकेशन का पार्ट बने, प्रॉपर प्लान दिखाए, प्रॉपर एजुकेशन का पार्ट बने और जो जो बातें हम बोलते हैं वो सारी फॉलो करे तो डेफिनेटली वो बन सकता है। एक बात और बोलना चाहूंगा कि अगर मन में ये अफवाह फैल गई है, मन में ये बैठ गया है कि 15-20 साल पुरानी कंपनी में ही सफल हो सकते हैं और 1 साल 2 साल पुरानी कंपनी में नहीं हो सकते हैं, तो ये भ्रम जो है तोड़ लें। क्योंकि मैं आपको बोलना चाहता हूं कि कंपनी बड़ी हो या छोटी हो डिपेंड इस चीज पे नहीं करता है, डिपेंड इस चीज पे करता है कि वहां पे जो प्रोडक्ट जिस पे बिजनेस किया जा रहा है वो प्रोडक्ट आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है कि नहीं, आपका जीवन सुधर रहा है कि नहीं, वहां की जो एजुकेशन है उससे आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, वहां का माहौल अच्छा है कि नहीं। ये सारी चीजें डिपेंड करती है किस कंपनी में आप सफल होंगे, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो 1 महीने पुरानी कंपनी हो, चाहे वो 100 साल पुरानी कंपनी। इससे मायने बिल्कुल नहीं रखते। अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट अगर आप रखते हैं तो एक मुझे बड़ा अच्छा एग्जांपल याद आ गया। जब कपिल देव जब अपने शीर्ष पे थे, उन्होंने कई सारे मैच उन्होंने जितवाए, वर्ल्ड कप पहला वर्ल्ड कप जितवाया 1983 का, और जब वो रिटायर होने लग गए थे तब लोग बोलते थे यार कपिल देव रिटायर हो रहे हैं और भी इनके साथीगण जो थे उनके साथ खेलने वाले वो सब रिटायर होते जा रहे हैं, अब कैसे चलेगी हमारी इंडियन क्रिकेट, बड़ा मुश्किल है अब तो। लेकिन तब एक 16 साल का छोटा बच्चा आता है और लोग बोलते हैं ये बच्चा अब क्या ही कर पाएगा, लेकिन उस बच्चे ने अपने आप को प्रूव किया और इतना जबरदस्त उसने अपने डेडिकेशन से अपने पैशन से उसने इतनी अच्छी क्रिकेट यहाँ पे खेली, लगभग 100 सेंचुरी और 18,000 रन वनडे में और 15,000 रन टेस्ट मैच में बना करके सिद्ध कर दिया वो केवल एक आम क्रिकेटर नहीं है बल्कि गॉड ऑफ क्रिकेट है। यही जब सचिन तेंदुलकर जी जब रिटायर हो गए और फिर लोग सोचने लगे यार सचिन वाला एरा तो अब खत्म हो गया, अब कौन आएगा, लेकिन फिर आए विराट कोहली। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबरी किया, 49 सेंचुरी मारे वनडे में और अभी वो किंग ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाते हैं। हर एक बड़ी कंपनी कभी छोटी कंपनी थी, ये भूलना नहीं चाहिए, राइट। एक सवाल ये है कि अगर आप मार्केट में फील्ड में किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताने जाते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में आप बोलने जाते हैं और सामने वाला सेटिस्फाई होता है, लेकिन एक सवाल पूछता है एंड में कि आपकी कंपनी 2 साल पुरानी हो चुकी है, जिसको जुड़ना था वो जुड़ गया, वो ऊपर आ गया, अब तो मैं नीचे ही आऊंगा, मैं कैसे पैसा कमाऊंगा, मैं तो हमेशा नीचे रहूंगा, मैं तो कभी सफल हो ही नहीं सकता हूं क्योंकि जो ऊपर जुड़ गए हैं वही कमाते रहेंगे पैसा। अगर ये सवाल आता है तो आप उत्तर क्या देते हो? उत्तर यही देते हो ना कि भैया आप चाहे अभी जुड़ो या अगले 1 साल के बाद आप जुड़ो, अगर आप काम अच्छा करोगे, दोनों टीम में अच्छा काम करोगे, आप अपने अपलाइन के इनकम को बीट कर सकते हो। यही बात मैं बोलना चाहता हूं इस डायरेक्ट सेलिंग में। कोई कंपनी 20 साल पुरानी आई है या कोई कंपनी अभी उपजी है, पुरानी जो कंपनी है जो 15-20 साल पुरानी मार्केट में चलता हुआ हो गया है, अगर वो अच्छा काम नहीं करती है, अब अगर प्रोडक्ट सही अगर प्रोवाइड नहीं करती है, अब अगर सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है, अब अगर एथिकली वर्क नहीं करती है, अब यदि एजुकेशन नहीं देती है, और जो छोटी कंपनी है वो अगर अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, अच्छा सर्विस देती है, अच्छा एजुकेशन देती है, अच्छा माहौल बनाती है, सब कुछ अच्छा करती है, तो वो ग्रो होगी। और बड़ी कंपनी जरूरी नहीं है कि ग्रो ही हो। कई कंपनी हमने देखा है कि छोटी कंपनी ने बड़ी कंपनी को बीट कर दिया और कभी ना कभी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी थी। तो ये सब सवाल दूर करिए, ये सब बचकाने सवाल है। आज के टाइम पे कोई सवाल नहीं है सब, राइट। जो कंपनी एथिकली काम करेगी, जो कंपनी सरकार के सभी नियम कानून मानेगी, जो कंपनी वो सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगी जो कि लोगों के जीवन में यूजफुल हो। हम रेहोप ग्लोबल में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आपके लिए नहीं लेके आएंगे, याद रखिएगा, कभी भी ऐसा प्रोडक्ट लेके नहीं आएंगे जो आपके जीवन में उसको कोई वैल्यू ना हो।